तो जी डकाल घूमते घूमते मुझे नज़र आया एक पुराना सा मकान जो कि पहले बहुत पहले ज़माने में होते थे। देखो इस तरह के बने हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्लॉग्स में। तो जी सुबह सुबह उठ के मैं हो चुका हूँ रेडी नहा धो करके, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कहीं कहीं देवता जी के साथ। तो आज हमारे ही एक कोटखाई का सुंदर सा गाँव है, वहाँ पे है देव यज्ञ। तो आपको भी ले चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे वो कैसे कैसे हमारी यहाँ के रीति रिवाज है, क्या क्या होता है देव यज्ञ में। तो मैं आज वहाँ जा रहा हूँ रेडी होके। और ये देखो बाकी सुबह का काम चालू हो चुका है। ब्रेकफास्ट करना आ रही है मेरे लिए क्या सभी के लिए। तो ब्रेकफास्ट में सब्जी सी लग रही है ना? मेरी फेवरेट। हाँ ना, मेरे को दिख गया यहाँ पे बंद गोभी की सब्जी, और जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे बंद गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं, बंद गोभी की सब्जी, क्योंकि बंद गोभी की सब्जी में जो वो दिमाग में घुसने वाला कीड़ा होता है उसकी वजह से नहीं करता वो। अच्छा, जो चाउमीन में होता है मैं नहीं खाता चाउमीन, मैं नहीं खाता चाउमीन मोमोज। तो ये देखो दादी भी उठ गए हैं, उठ के आ गए किचन में। और शिव जी रेडी हो चुके हैं। ये देखो दादू बन गया है, दादू का नाइट सूट पहन लिया इसने। और मम्मी कर रहे अर्शिव को रेडी। कैसा लग रहा है दादू? दादू को कैसा लग रहा है दादू? वाह, शिव शिव हो रही है। कौन है आप? अर्शिव, अर्शिव या अर्शिव है? क्या है, अर्शिव है या अर्शिव? तो अच्छा मेरे लिए कुछ तो जुगाड़ कर। मैं नहीं खाऊंगा ये बंद गोभी की सब्जी, आई डोंट लाइक। नहीं, मैं तो तब सिंपल चपाती दे दे मेरे को घी के साथ, अर्शिव की तरह घी वाली चपाती दे दे मेरे को। आई डोंट लाइक ये सब्जी। नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। देखो अगर आज के मौसम की बात करूं मैं, तो आज मौसम है साफ, हल्के हल्के बादल है धूप के साथ, बाकी तो साफ ही है। और कोई चांसेस नहीं लग रही बारिश बर्फबारी की। तो वैसे तो ख़राब दे रखा है नेट पे मौसम, बट कुछ कह नहीं सकते, थंडर स्टॉर्म दे रखा हुआ है तो क्या होता है। और ठंड तो हो ही गई है, देखो 2-3 दिन में जो बारिश हुई है ना, कितनी बढ़िया नमी आ गई है। पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम कब बारिश होती है, कब स्नोफॉल होता है, क्योंकि वैसे प्रिडिक्शन पिछले कल की भी थी, आज की भी थी, पर आज और कल में कुछ नहीं हुआ और बढ़िया धूप लगी हुई थी। तो चलो मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ और करता हूँ फिर तैयारी जाने की। ब्रेकफास्ट करके मैं निकल पड़ा हूँ अब यात्रा में देवता जी के साथ के लिए। तो अभी ना हम थोड़े कंफ्यूज है एक्चुअल में ना, 2 रास्ते हैं, एक तो है जंगल होते हुए और एक है क्यारी होते हुए। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि हम कहाँ से जा रहे हैं। तो कॉल तो की है कि जब तक अभी पता चलता है कि कहाँ से जाते हैं उस हिसाब से चलते हैं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ रोड पे, और रोड पे मेरा वेट कर रहा है निहाल। और मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर तक गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि शाम को आने में ना फिर दिक्कत हो जाती है। टाइम तो लग ही जाना है देवता जी के साथ, तो लेट तो हो ही जाने हैं। जब इतनी दूर जाना है, कम से कम 2 से 3 घंटे पैदल जाना है, तो आने को भी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और फिर वहाँ पे पूजा वगैरह तो टाइम तो लग ही जाता है, सेम डे का प्रोग्राम है। तो गाड़ी ले जाते हैं, आने में अगर लेट हो गए तो गाड़ी में फटाफट आ गए। तो अभी देखते हैं क्या। ये देखो जी निहाल जी मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे सड़क में, बोले जल्दी जल्दी आओ चलते हैं, लेट हो गए हम। हाँ निहाल ठीक है, मज़े में। तो ये देखो जी हमारे देवता जी के वाद्य यंत्र आ चुके हैं, वो लोग आगे आगे हैं। तो देवता जी भी पहुँचने ही वाले, अब देवता जी महाराज आ गए हमारे देवता जी। तो हम ऊपर ही आए जंगल वाले रास्ते में, क्योंकि देवता जी क्यारी से जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है। तो ये देखो देवता जी पहुँच चुके हैं महाराज। तो ये देखो हमारे भाई बंधु भी आ गया है। पंको है महाराज, ठीक है। तो ये देखो जी आ चुके हैं देवता जी। मोहित भाई महाराज पहुंचे। हाँ जी तो ये देखो जी ये हमारा गांव दिखाई दे रहा है, देवता चांदी जी का मंदिर। तो और ये बुढ़ाओं घाट, हमारी फैमिली के घर यहाँ पे वेट किया जा रहा है, यहाँ पे सभी लोगों का। और फिर यहाँ से साथ चलेंगे।
यहाँ पे एंटी हेल गन, जिससे कि ओलों को रोका जाता है, इसको चला करके यहाँ पे लगाई गई है। और टावर्स मोबाइल सिग्नल्स के लिए। ये देखो जी, सामने दिखाई दे रहा है क्यारी गांव, और नीचे को कोटी देवरी, और ये यहाँ पे डिलवी गांव दिखाई दे रहा है, रेड कलर की छत वाले जो। इनके पीछे पीछे से नहीं कर रहे हम, पहले वहाँ से जाने का प्रोग्राम था, तो अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा। तो ये है जी वो जंगल वाला रास्ता जिसकी बात मैं कर रहा था। तो ऊपर नीचे जो है घना जंगल है, सारा देवदार का जंगल है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, और बीच से ये रोड जा रही है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे घड़ी के लिए विश्राम के लिए रुके हैं। यहाँ पर है चाय जूस पानी का इंतज़ाम, तो चाय जूस पानी रिफ़्रेशमेंट लेके चलते हैं आगे। तो है जी हमारे लिए चाय जूस पानी, तो जिनको चाय पीनी है चाय पियो, जूस पीना है जूस पियो, पानी वालों के लिए पानी आ रहा है। तो पानी तो सभी पियेंगे क्योंकि गला सबका सूखा हुआ है इस वक्त। और ये हमारे भाई बंधु बैठे हुए यहाँ पे इंतज़ार में। तो चाय पानी करके हमने कर दी अपनी यात्रा दोबारा से कंटिन्यू, निकल पड़े हैं डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ से वो तो कम रह गया है, बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है वो सुंदर सा गांव जहां आज हम जा रहे हैं। इसका नाम है डकाल। तो आज डकाल में है देव यज्ञ, डकाल के लिए पहुंचे हैं हम लोग। ये ऊपर को बाड़ी नेरा घाटी इलाका आ गया। तो ये रहा जी डकाल गांव, हम पहुंच चुके हैं डकाल गांव में, जहां पर देव यज्ञ है। यहाँ से हमारे को हार्डली 2 मिनट लगेंगे, जहां पर देवता जी का पूजन हो रहा है वहाँ पहुँचने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 2 आवर्स ही लगे। 2 आवर्स में हम डकाल पहुंच गए पहले। तो यहाँ पर सामने हमारे रिसेप्शन के लिए लोग खड़े हैं डकाल के, जिनके घर में आयोजन है, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है डकाल की जनता जो हमारे स्वागत के लिए इकट्ठा हो रखी है यहाँ पे, देवता जी के स्वागत के लिए, हमारे स्वागत के लिए। तो ये देखिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे देवता जी महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और साथ में बैठे हुए देवता बेंद्रा जी महाराज। तो देवता बेंद्रा जी महाराज पहली शाम को पहुँच चुके थे। तो जी अब हम आ चुके हैं चाय पीने। तो चाय के साथ साथ खाली चाय नहीं है, चाय के साथ साथ और बहुत कुछ परोसा जा रहा है, जैसे मट्ठी, मटर, बर्फ़ी, नमकीन, बहुत कुछ परोसा जा रहा है। तो जी देवता जी जा चुके हैं इस वक्त मंदिर के अंदर। यहाँ पर अब देवता जी का पूजन होगा, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा पूजन। तो अब टाइम हो चुका है लंच का, तो हम लोग आ चुके हैं अब लंच करने। तो ये देखो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं यहाँ सामने, और जो पहले सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे ना, उनको याद होगा इस तरह से हम नीचे बैठ के कैसे बैठते थे, इसके ऊपर टाट कहते हैं कि जिसके ऊपर बैठते हैं, तो सेम वैसे ही बैठे और आराम से बैठ के खाने का जो मज़ा है वो अंग्रेज़ी स्टाइल में नहीं हो, जो खड़े खड़े खाते हैं या कुर्सी पे बैठ के खाते हैं। लग चुका है हमारा खाना। तो खाने में है राजमा की दाल, चावल, मटर पनीर और मटर मशरूम, साथ में है गर्मा गर्म पूरी। तो करते हैं खाना शुरू। तो जी खाना वाना खा के हम लोग आए हैं उनके घर, आयोजन किया हुआ है देवता जी के यज्ञों का। तो कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं, विश्राम करते हैं, और बाकी सब लोग और भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने खाना खाना बाकी है, तो उन सब का वेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारी वापसी की तैयारी होगी। एक घड़ी यहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो कुछ हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ हमारे भाई बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं। डकाल घूमते घूमते मुझे नज़र आया एक पुराना सा मकान, जो कि पहले बहुत पहले ज़माने में होते थे, देखो इस तरह के बने हुए, और साथ ही आगे खलियान। तो ऐसे ऐसे होते थे पहले के मकान बने हुए। तो ऐसे मकान देखने को बहुत कम मिलते हैं।
ये है हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र जो कि हमेशा देवता जी के साथ ही चलते हैं जहाँ जहाँ देवता जी जाते हैं। और जो ये धुन बजती है ना इतनी मनमोहक होती है। और ये हमारे पंडित जी महाराज को बता देंगे। चलो अब तो डकाल से हम जैसे थोड़ा आगे निकले थे तो वही रास्ते पे पड़ता है एक सुंदर सा एक और गांव धाली गांव। तो धाली गांव जैसे ही हम पहुंचे तो वहां की जनता ने हमें रोक लिया और कहने लगे आग्रह करने लगे कि देवता जी काफ़ी टाइम बाद इस जगह आए हैं, इस स्थान आए हैं, तो एक घड़ी बैठ करके विश्राम कीजिए, चाय वाय पीजिए और कुछ स्नैक्स का भी इंतजाम है। तो देवता जी वगैरह सभी लोग चल पड़े ग्राउंड में। ये देखो इतना बड़ा ग्राउंड बना रखा हुआ धाली गाँव में। चाय वाय पी के विश्राम करके अब हम लोग चल पड़े हैं वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और महाराज एक बार फिर से सभी जितने भी धाली वासी हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं जो उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी, चाय वाय पिलाई। तो चलते हैं वापस। हमारी वापसी शुरू हो चुकी है तो वापस चल पड़े हम लोग और साथ ही स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया हल्का हल्का। तो ये है महाराज की शक्ति। देखो धूप लगी हुई और हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है। तो हम सब अब वापसी की तरफ है, घर की तरफ। तो जी ये सामने दिखाई दे रहा है हमारा क्यारी गांव और महामाई लंकावीर जी का मंदिर। तो यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट था, एकदम से पहुँच गए हम 5 to 10 मिनट्स में पहुँच गए हम। यहाँ से शॉर्टकट था क्यारी गांव। तो जी हम पहुँच चुके हैं इस वक्त क्यारी मंदिर। तो यहाँ पे चाय का इंतज़ाम है तो यहाँ से चाय पी के आगे का सफ़र तय करेंगे। अब ये महामाई लंकावीर जी का मंदिर। साथ ही यहाँ से दिखाई दे रहा है कुंडी का गांव और कनेटा गांव और ये नीचे चुन्नी तो बाहर टैटोली। तो जी हम पहुंचने वाले हैं वापस अपने गांव और शाम हो चुकी है और मौसम में है घंघोर बादल। तो सभी लोग चले हुए हैं इस वक्त और थक भी चुके हैं। तो अभी देख रहा था मैं अपने स्मार्ट वॉच पे तो कम से कम हमने 19,000 स्टेप्स कर लिए कवर। तो अभी भी चले हुए है, देखते हैं शाम तक कितने स्टेप्स होते हैं। मंदिर पहुंचते पहुंचते हमारे को हो गई है लेट और अंधेरा भी हो गया है। तो महाराज अब पहुंच रहे हैं और गाड़ी लगा रखी है मैंने दूसरी जगह। तो चलते हैं गाड़ी के पास। अब मैं पहुंच चुका हूं घर पे और घर पहुंचते पहुंचते बहुत अंधेरा हो गया था और ठंडा भी बहुत हो गया था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो जैसे ही पहुंचा सबसे पहले तो पखारी के पास बैठ गया हूँ क्योंकि इतनी ठंड लगी हुई थी। तो बाकी यहाँ पे सब लोग ये देखो अर्शिव जी आते चिपक गया है और मम्मी आज अस्वस्थ से है। ऐसे बोल रहे मेरे को आज फीवर सा लग रहा है। और आरवी तो हमेशा की तरह तारक मेहता देखते हुए मिलेगी। देखो टांगे कहाँ कहाँ हैं, खुद कहाँ है, इसको चेयर पे बैठना नहीं आता। दादी आज बीमार है, मैं लाती हूँ घास, मैं जाती हूँ घास के लिए। कौन आरवी? हाँ यही खीरता लेके हाँ। लाया है इसने, पता नहीं कितना लाया। अच्छा बस अब यही रखेंगे घर के काम में। और ये देखो पापा यहाँ लेटे हुए हैं और आंचल जी सोच विचार में लगी हुई है। बन गया डिनर? अभी नहीं बना। और ना ये बच्चा ना मेरे को मस्का लगा रहा है क्योंकि इसको मोबाइल चाहिए। तो अब जैसे मैं आया बाकी कुछ नहीं पूछा, इसने यही पूछा कि आपका मोबाइल कहाँ है। ऐसा खराब बच्चा है। तो जी अब करते हैं रेस्ट, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूअर्स है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।